चलिए मेरे भाई शुरू करें। आइए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म, कितना टर्म, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी आपको गिवन है। आपको ये मतलब अगर एपी का ए दिया है और डी दिया है तो 4 टर्म और एक्स्ट्रा आपको लिखना। आइए कैसे लिखते हैं आपको स्टेप का सवाल समझाते हैं। तो मेरे भाई ए तो फर्स्ट टर्म हो गया 10, ए कितना हो गया, ए1 को ही ए कहते हैं तो ए कितना हो गया 10। सेकेंड टर्म लिखने का तरीका आपको बताए थे इस तरह से कि अगर ए टर्म को क्या लिखते ए1 को तो ए प्लस क्या 0 डी, तो 0 से डी गुना करते 0 हो जाता था, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है ए हो जाता है। सेकेंड टर्म बोले थे क्या लिखते हैं ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या लिखते थे ए प्लस क्या 2d, मतलब जितना यहाँ रहता उतना उससे एक कम डी वाला टर्म बताए थे। तो सुनिए आपको कह रहा 4 टर्म और लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई। तो ए कितना दिया 10, यानी फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10, तो सेकेंड टर्म कैसे तुम लिखोगे, तो सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे अभी बताइए। तो ए प्लस क्या डी, तो आपके पास बताइए ए कितना दिया है 10, डी कितना दिया है 10, यानी ए सेकेंड टर्म कितना हो गया आपका 20। थर्ड टर्म कैसे निकालिएगा, तो थर्ड टर्म कैसे लिखिएगा ए प्लस क्या 2d, A3, तो ए कितना दिया इस बार 10, 2d का वैल्यू कितना दिया है 10, यानी A3 इतना कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 दूनी 20, यानी A3 कितना हो जाएगा 30। कितना बोला था 4 टर्म ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक और निकालिए फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो फोर्थ टर्म कैसे निकालिएगा ए प्लस क्या 3d, जितना यहाँ रहेगा उससे एक कम, तो ए कितना दिया 10 और 3 डी का वैल्यू कितना दिया 10, तो 10 या 30 10 कितना आ गया 40, यानी फोर्थ टर्म कितना आ गया 40। यानी एपी का रिक्वायर्ड टर्म 4 टर्म क्या सब आया 10, उसके बाद बोलिए 20, उसके बाद 30, उसके बाद क्या 40, ये आपका आंसर हुआ। सेम सवाल और सेकंड सवाल देखिए क्या कर रहा है, ए का वैल्यू कितना दिया -2, डी का वैल्यू कितना दिया 0, सेम सवाल है 4 टर्म निकाल लीजिए। तो A1 कितना हो जाएगा -2 ही, A2 कितना लिखिएगा ए प्लस क्या डी, ए कितना दिया -2, डी कितना दिया 0, यानी कितना निकलेगा -2। उसके बाद A3 कैसे निकालिएगा ए प्लस क्या 2d, A2 दिया कितना A3 बराबर ए प्लस 2d, ए दिया कितना -2 प्लस 2d तो 0 दिया, इस बार भी क्या निकलेगा -2। उसके बाद A4 कैसे निकालेंगे ए प्लस क्या 3d, ए कितना दिया -2 और 3 डी का वैल्यू कितना दिया 0, ये भी कितना निकल गया -2। इस बार सब सेम आएगा, आपको बताए थे कॉमन डिफरेंस है अब सेम, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस सब का टर्म कितना आया -2 आएगा इस बार। अगला सवाल थर्ड नंबर देखते हैं, मिटाते पहले सबको, राइट डन कर लिए। क्या कर रहा था 4 टर्म लिखने के लिए, तो कैसे लिखे आपको तरीका बता दिए, समझ में आ गया होगा, आगे मिटाएं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, थर्ड सवाल। चलिए क्या दिया बताइए, तो ए दिया है 4, ए कितना दिया है 4, डी कितना दिया है -3, डी दिया है -3, तो A1 तो कितना हो गया 4 ही। A2 निकालिए, तो ए प्लस क्या डी, ए कितना दिया है 4, डी कितना दिया है -3, यानी कितना निकल जाएगा +1, कितना निकल जाएगा +1। अगला निकालिए A3, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए कितना दिया है 4 प्लस 2, डी का वैल्यू कितना दिया है -3, तो -6 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा -2। अगला निकालिए A4, कैसे निकालेंगे ए प्लस क्या 3d निकालिए, ए कितना दिया है 4 प्लस 3, डी का वैल्यू कितना -2, कितना हो जाएगा -3, तो 3 -9 कितना निकल जाएगा -5। आगे टर्म देख लीजिए क्या सब आया 4 1 -2 और -5, कर लीजिएगा स्टेप का। चलिए और सवाल देख लेते हैं, बेटा इसको और सवाल आपके एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखिए उसके बाद लास्ट बचा 4 तक कर दिए थे, उसके बाद चौथा सवाल देख लीजिए क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया -1 और डी का वैल्यू कितना दिया है 1/2। कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, यानी A1 तो कितना हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। A2 निकालिए, कैसे निकालेंगे ए प्लस डी, ए कितना दिया -1, डी का वैल्यू कितना दिया 1/2, एलसीएम ले लेते हैं, -2 कट गया कितना आएगा -1/2, A2 आ गया। A3 निकालिए, ए प्लस 2d, ए कितना दिया है -1 प्लस 2, डी का वैल्यू कितना दिया है -1/2, A2 मर गया कितना है -1, डी का वैल्यू 1/2 दिया था ना बाबू रे, क्या हो जाएगा 0, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। A4 निकाल दीजिए, A4 कितना हो जाएगा ए प्लस 3d, यानी ए कितना दिया है -1 प्लस 3, डी का वैल्यू कितना दिया है 1/2, एलसीएम ले लें, -1 प्लस क्या 3/2, 2 प्लस क्या 3, यानी कितना आएगा 1/2। आ गया चारों टर्म, कोई दिक्कत देख लीजिए, A1 दिया -1, A2 निकाल लिए, ए प्लस डी करके सॉल्व कर लिए, A3 निकाल लिए, उसके बाद क्या A4 निकाल लिए। लास्ट बच्चा कर देते हैं सवाल को, देख लीजिए
5 नंबर दिया है ए बराबर -1.25, डी दिया है -0.25, माइनस है, हाँ माइनस है। चलिए कर देते इसको भी, आइए देख लीजिए। दिक्कत है तो आप आराम से कर सकते हैं। A1 तो वही रह जाएगा कितना, -1.25। A2 निकालिए, A प्लस डी कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस डी का वैल्यू कितना, -0.25, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5, माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 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 25 कितना 50, 5 0.50 का कोई मतलब नहीं होता है। अगला A3 निकालिए, A प्लस क्या 2D, कर लीजिएगा सॉल्व। A3 और A कितना दिया है, -1.25 प्लस 2, डी का वैल्यू कितना, -0.25, ठीक है। कितना हो जाएगा -1.25, ये पैसे कितना हो गया 50, यानी माइनस का 50, कितना हो जाएगा A3 माइनस का 1.75। एक चौथा बचा, आप लोग निकाल लीजिए, खुद से निकाल लेते हैं। A4 बराबर A प्लस 3D, कितना हो जाएगा, A कितना दिया है माइनस का 1.25 प्लस 3, डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 0.25, -1.25, ये -25 दिया 75, माइनस का 2.0 का मतलब नहीं होता। कर लीजिएगा इस तरह सॉल्व। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं उसके बाद, डन।